बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह बताएं कि हुकूमत की जानिब से 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की मुद्दत खत्म होने को कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद ने कंस्ट्रक्शन शोबे को दी जाने वाली सहूलियात को 1 साल मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद ने कंस्ट्रक्शन शोबे को दी जाने वाली सहूलियात को 1 साल की मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया। जुनैद अनवर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया जाने वाला रिलीफ जो है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसके बायस जो है वो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद जो है वो काफी मसाइल का शिकार है। उनका कहना है कि हुकूमत को कम अज कम ये रिलीफ जो है 1 साल तक मजीद बढ़ाना चाहिए। इस वक्त माहिर तामीरात और मुल्तान कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के रहनुमा जुरैज इब्रार लोधी मौजूद उनसे बात करेंगे। जुरैज साहब, किस तरह देखते हैं कि 1 साल से भी कम अरसा सा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, कैसे देखते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, जो इमरान खान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने जो हमें रिलीफ दिया था 1 साल से भी कम अरसे का है, ये तकरीबन अप्रैल में अनाउंस किया था और आज 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 1 साल के अंदर तो मेरा ख्याल है एक मकान भी नहीं बनता, एक छोटा सा यूनिट भी बनाया जाए। इस फील्ड से 130 जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी वो वाबस्ता हैं। उसके अलावा ये काफ़ी जो मुल्क की 30% जो मईशियत है, जो रोज़गार है, ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता है। इन कोरोना के हालात के अंदर, लॉकडाउन के हालात के अंदर एक बहुत मुश्किलों से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी एक मुल्क का पहिया चलाने के लिए, और एक लोगों को जो रिलीफ दिया गया था वो 1 साल के कम अरसे के अंदर दौरान ख़त्म हो रहा है। लिहाजा इसको हम मज़ीद मुतालबा करते हैं कि इसको 1 साल से भी मज़ीद ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो है हमारे प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो सके और जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़ाया ना हो पाए। जी बिल्कुल, जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद है उनके लिए मज़ीद सहूलियात को बढ़ाया जाए। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए गए। अली रियाज अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब जो है फ़ाल होने के करीब है और जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब लियाकत अली चट्टा वो भी बगैर तौर पर काम कर रहे हैं। और एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि मुल्तान शहर भर में MDA की तरफ से जो अप्रूव बताया जा रहा है ज़रा के मुताबिक कई ऐसी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उनके मुतालिक अब घेरा तंग कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़ेह तौर पर हिदायतनामा जारी कर दिया कि उन तमाम की तमाम हाउसिंग सोसाइटी के गिर्द मजीद ये, चूँकि अदालत ने भी एक ये फैसला चल रहा था जिसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी किए हैं कि उन सोसाइटीज़ में जो बुनियादी सहूलियात वो नहीं मिल पा रही थी, तो इस हवाले से इकदाम किए जाए। तो क्या प्लानिंग की गई है सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से और किस तरह से इनको टैकल किया जाएगा, क्योंकि शहर मुल्तान में इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का जो मसला बड़े अरसे से चला आ रहा है, तो इसको कैसे निपटा जाएगा? तो इन सवाल के जवाब जहाँ से सेक्रेटरी हाउसिंग सर बताएगा। ये पंजाब के बाकी शहरों की तरह मुल्तान में भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। तकरीबन 182 इलीगल हाउसिंग स्कीमें जो हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी स्टेज पे बन चुकी हैं पिछले अदवार में। तो यहाँ पे जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी होती है वो डेवलपर है, पहले वो प्लाट बेचता है, लोगों को पता नहीं होता, सादा लोग वो ले लेते हैं, उसके बाद पार्क वाली जगह भी बेच जाता है, फिर कब्रिस्तान वाली भी जगह बेच जाता है। इसी तरह प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक मैटर कल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में डबल बेंच ने कल टेकअप किया हुआ था, जिसमें मुझे भी वहाँ बुलाया गया, DG नैब को भी बुलाया गया कि ये इस तरह आवाम के साथ क्यों ये ज्यादती हो रही है। तो उस पे कोर्ट की भी ये डायरेक्शन थी कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो हैं इनके लिए कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि आम लोग जो हैं वो इससे उनको नुकसान ना हो। तो उसमें एक तो MDA की जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जो प्राइवेट डेवलपर जब सोसाइटी अप्रूव कराता है तो पार्क, सड़कें, हर चीज़ उसे देनी पड़ती है। जी, इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया जो कि सबसे अहम बात यह है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बनने के बाद सेक्रेटरी के यहाँ पर बैठने से जो उसके असरात व समरात है आवाम को मिलना। रियाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान में टिम्बर मार्केट के बढ़ते मसाइल ताजरों और मजदूरों समेत शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ताजरों ने इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा किया, जबकि जिला इंतजामिया ने तमाम मसाइल का हल मंडी की शहर से बाहर मुंतकिल को करार दे दिया।
एशिया की सबसे बड़ी मुल्तान टिम्बर मार्केट मसाइलिस्तान बन गई है। टूटी सड़कें और गंदगी के ढेर लगने पर ताजर परेशान हो गए। लटकती तारें किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। आग लगने के वाकयात से निपटने के लिए सिर्फ एक फायर ब्रिगेड मौजूद है। 1990 में बनने वाली पानी की टैंकी एक रोज भी काम न आ सकी। ताजर कहते हैं मंडी की मौजूदा सूरत हाल की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और आसान शराइत पर प्लाट्स दिए जाएं। 2 दफ़ा इंतज़ामिया से बातचीत हुई। इंतज़ामिया मौके पे कई दफ़ा लोग आए भी और देखा भी अफसरान ने, लेकिन उसके मसाइल का हल नहीं हो सका। शहर में रमा साल 842 आग लगने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें लकड़ी को आग लगने के दौरान घर भी मुतासिर हुए हैं। आग लगे तो टिम्बर मार्केट की तंग गलियों में बाहर की फायर स्टेशन से मंगवाई जाने वाली फायर ब्रिगेड गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, इस साल जो आग के वाकयात हैं वो 842 हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिनके ऊपर हमने विद इन 7 मिनट से भी कम टाइम में हमने रिस्पॉन्ड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल आग पर काबू पाया है और अपने ऑपरेशन को कामयाब किया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि तिजारती मराकज की शहर से बाहर मुंतकली के हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था। इस हवाले से शहर की तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक आइंदा हफ्ते मुंतकली बारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंगे। हमने कमेटी भी बनाई थी कि पहले वो एक्चुअल सर्वे कर लें कि हमारे इन मंडीज में तमाम जो एक्चुअल उसमें ट्रेडर्स हैं या जो दुकानदार एक्चुअल हैं उनका हम एक पहले लिस्ट मुरतब कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो आगे प्लानिंग करने की। एक तो ये फेज़ था। दूसरा फेज़ हमारे लिए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। ज़ाहिर बात है कि ज़मीन बहुत कीमती है और उस पर भी हमारा काम जारी है। टिम्बर मार्केट से 18,000 मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है, जबकि करोड़ों का कारोबार रोजाना होता है। ताजरों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया मंडी के मसाइल को संजीदा ले और ताजरों की मशावरत के साथ मसाइल को हल करे। आग के बढ़ते वाकयात रिपोर्ट होने के बाद रिहायशी आबादियों को नुकसान से बचाने के लिए इस मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। नए तैनात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फारूक डोगर ने कहा कि मुल्तान डिवीजन में जारी तरक्याती मनसूबाजात की मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त किया जाएगा। गौहर रहमान अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, नए तैनात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर की जानिब से ओहदे का चार्ज संभाल लिया गया है और आज से काम का भी आगाज कर दिया गया है। मजीद क्या तब्दीलियां लेकर आने जा रहे हैं डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान के दफातर में, हमारे साथ फारूक डोगर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। मुल्तान में आपने चार्ज संभाल लिया है, क्या काम करने जा रहे हैं, क्या तब्दीली लाने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के दफातर में आप? जैसे ही लोकल गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन कन्वे होंगी टाइम टू टाइम जो भी कन्वे होती रही हैं, तो इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट कराने का इरादा है जी। और तमाम जितनी भी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, उसकी एग्जीक्यूशन करना और उसको देखना। और जहाँ तक हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं जो कि पहले फील्ड ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो थे वो ऑलरेडी जो ये काम करते रहे हैं, उनकी जो इंस्पेक्शन है उसको भी बेहतर तरीके से उसको देखना और उसकी मॉनिटरिंग करना। और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है ना वो आपके मुल्तान के जो डिवीजन है उसमें बेहतरी भी आएगी और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन होगी उसमें इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी लेकर आएंगे जी। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सलाम किसान सरसब्ज पाकिस्तान। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी किसानों का दिन मनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे अतहर लाशारी से। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आज हम भी सलाम किसान कह रहे हैं और आज दूसरा जो है वो कौमी दिन मनाया जा रहा है 18 दिसंबर को किसानों का। तो जरा मेरे साथ इस वक्त जो छोटा काश्तकार है वो भी मौजूद है और जो जरा बड़े लेवल के काश्तकार हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की मिट्टी को सोना बनाने वाले इन काश्तकारों से आज के दिन के हवाले से जानते हैं। मलिक साहब फरमाइएगा दसेसो कि आज किसाने दा कौमी डी है, सलाम किसान ताको सलाम भी पेश करने हैं, क्या आखसो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसानों के कौमी डी के मुताबिक असां यह गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान की 70% आबादी का पेशा ज़राअत है
اور ملک ریڑھ دی ہڈی ساری زراعت ہے، لیکن زراعت کو انہوں نے نظر انداز کیتے. جڑا یہ سبسڈی دا نظام چلائی کھڑے، یہ سبسڈی دا نظام کوئی نظام نہیں ایسا کو ایڈ دیون کے تمام قیمتاں جڑے نا مارکیٹ مکمل طور تے جتنے سبسڈی ہوندی ہے عام طور تاجر لوگ کھا ویندے رستے چ لوگ کھا ویندے زمیندار تک نہیں پہنچتے. اس واسطے ضروری ہے کہ ایسا ریٹ بنایا بنے جڑا ہر دکان تو ہر جگہ سبسڈی دا نہ ہی نہ ہوئے. گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ کھاد، بیج، تیل، بجلی اون قیمت دے وے، اون قیمت گھنا ہوئے جڑی ہر کو میسر آئے تاکہ اچھا کاشتکار اتو فائدہ چاہے. اچھا کاشتکار جڑا ہے فائدہ چاہے. سناؤ سی کیویں کاشتکاری کیویں محنت کرنے پے ہو؟ دیکھو جی آج عالمی ڈے منایا ویندہ پہ، قومی ڈے منایا ویندہ پہ، لیکن میں بڑے افسوس نال گل کرے سا کہ اساں دن رات کام کرنے والے، آپ بھی کام کرنے ہیں، سارے بال بھی، سارے گھر دے سارے فرد کام کرنے ہیں، لیکن اساں ملک کو سارا کچھ پیدا کر کے مٹی کو سونا بنانے والے اور ملک کی معیشت میں اہم کردار کرنے والے باہمت کاشتکار کو روحی کا سلام. کی بات کریں گے. کورونا کی دوسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. ملتان، مظفر گڑھ، خانیوال اور سرگودا میں مزید 9 مریض دم توڑ گئے. ملتان میں 3، مظفر گڑھ 2 اور سرگودا میں 3 افراد زندگی کی باسی ہار گئے. ملتان میں 13 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مظفر گڑھ میں نئے 15 مریض وینٹیلیٹر پر. خانیوال میں بھی 1 مریض کورونا سے چل بسا. 8 نئے مریض رپورٹ ہوئے. سرگودا میں مزید 42 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے. 2 نئے مریض ڈی جی خان سے نکلے. رحیم یار خان میں 9 مریضوں میں کورونا کی تصدیق. متاثرہ مریضوں کی تعداد 406 ہو گئی. بہاولپور سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں. کورونا کے مہلک وار جاری. ڈاکٹر بھی کورونا سے محفوظ نہ رہ سکے. بہاول وکٹوریہ اسپتال کے 7 ڈاکٹر اور ان کے خاندان کورونا کا شکار ہو گئے. تمام ڈاکٹرز نے خود کو گھروں پر آئسولیٹ کر لیا. بہاولپور میں کورونا کے مہلک وار جاری ہے. ڈاکٹرز بھی کورونا سے محفوظ نہ رہ سکے. خانیوال سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ خانیوال میں ایک شخص کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو گیا. اسی پر بات کریں گے. محمد ندیم مغل ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ندیم کہیے. خانیوال اور گردواروا میں کورونا وائرس کی صورتحال کی بات کی جائے تو صورتحال بگڑتی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ 12 گھنٹوں میں 8 نئے مریض ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال رپورٹ ہوئے ہیں جنہیں آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا ہے اور ان کی کورونا وائرس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی مثبت آئی ہے. ضلع خانیوال میں 637 مریض ہیں جن میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 137 مریض جو ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں تو باقی لوگوں کو جو ہے ہوم کوارنٹائن کیا گیا ہے. نام یہ ہے کہ 12 گھنٹوں میں 1 مریض جو ہے کورونا وائرس سے جاں بحق بھی ہوا ہے. اس صورتحال میں ضلع انتظامیہ اور ڈاکٹر کی جانب سے شہریوں کو یہ گاہے بگاہے ہدایت دی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس آپ نے اپڈیٹ کیا. شکریہ آپ کا. احساس پروگرام کی بات کریں گے. بہاولپور سے خبر یہ کہ احساس پروگرام میں رجسٹریشن کروانے والی خواتین کا رش. احساس پروگرام کے تحت منصوبوں میں کورونا SOPs پر نظر انداز کے لیے اور پیسے نکلوانے کے لیے سینکڑوں خواتین موجود. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہاولپور میں احساس پروگرام میں رجسٹریشن کروانے والی خواتین کا رش ہے. احساس پروگرام کے تحت منصوبوں میں کورونا SOPs نظر انداز کیے جا رہے ہیں. رحیم یار خان کا رخ کریں گے. محکمہ ریونیو نے شہری علاقوں کے ساتھ منسلک ممنوعہ علاقے کی نشاندہی کر دی. 4 تحصیلوں میں 642 موضوعات ریلوے لائن اور موٹر وے کی حدود میں 2 کلومیٹر کا ایریا ممنوعہ علاقے میں شامل کیا گیا. ممنوعہ علاقے میں سرکاری زمین کسی کے نام منتقل یا پٹہ ملکیت نہیں دی جائے گی. عاصم صدیق اپڈیٹ کریں گے. خان میں محکمہ ریونیو نے 4 تحصیلوں میں پروہیبیٹڈ زون جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پروہیبیٹڈ زون کیوں ہے, کن ایریا کو بنایا گیا ہے اور رحیم یار خان ضلع میں تحصیلوں پر کون کون سے علاقے اس میں شامل کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بورڈ آف ریونیو کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے پروہیبیٹڈ زون پورے ڈسٹرکٹ میں قائم کرنے ہوتے ہیں ہر تحصیل میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علاقے جو شہری علاقوں کے قریب ہیں یا ارد گرد ہیں ان علاقوں میں جتنی بھی اسٹیٹ لینڈ ہے ان پہ حقوق مالکانہ نہیں دیے جا سکیں گے لوگوں کو.
इसी वजह से हुकूमत ने या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक हमने ये प्रोहिबिटेड जोन कायम किया है। प्रोहिबिटेड जोन कायम करने का जो तरीक़ाकार था या जो मैट्रिक्स थे वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुद बता दिए कि जहाँ मिसाल के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे रहीम यार खान शहर में है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद के बाहर 20 किलोमीटर के सर्कल के अंदर जितने मवाज़ियात होंगे वो इस प्रोहिबिटेड जोन में आ जाएंगे। और इस तरीके से तकरीबन 191 मवाज़ियात हैं रहीम यार खान तहसील के जो प्रोहिबिटेड जोन में आ गए। इसी तरह बाकी तमाम तहसीलों में भी ये प्रोहिबिटेड जोन म्यूनसिपल कमेटीज़ और कॉरपोरेशन की हदूद के बाहर जो डिस्टेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक आए उसमें हमने कायम कर दिए। इसके अलावा मोटरवे के इर्द गिर्द की ज़मीन, इसके अलावा जितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं इनके इर्द गिर्द की ज़मीन 2-2 किलोमीटर वो भी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अब प्रोहिबिटेड जोन में शामिल होंगे। इस हवाले से एसीज़ ने अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली है और कल हमारी इसमें मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसमें हम इनको फाइनलाइज करके इंशाल्लाह नोटिफाई कर देंगे। लेकिन नोटिफाई कर दिया जाएगा तमाम प्रोहिबिटेड जोन जो है असिस्टेंट कमिश्नर। आपने अपडेट किया आसिम, शुक्रिया आपका। सखी सरवर की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखने वाली स्टोन क्रशर्स की सनत बिजली महंगी, तरक्याती मनसूबों के ऑर्डर्स ना होने और डीजल महंगा होने की वजह से तबाह हो गई। इसी पर बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे तो बड़े बड़े किए थे और रिलीफ देने की भी बड़े बुलंद बांग दाव, उन्होंने किसी किस्म का आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं दिए गए। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से सखी सरवर में जो स्टोन क्रिशर्स हैं ज़्यादातर तादाद में वो बंद हो गए क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने अपने ट्रक खड़े कर दिए, क्योंकि ना स्टोन क्रिशर मालिकान को इतनी बचत हो पा रही है कि वो भारी बिजली के बिल अदा कर सकें, ना ही ट्रक मालिकान को जो है ना इसके हवाले से किसी किस्म की बचत हो पाती है कि वो स्टोन क्रिशर के जरिए पत्थर बजरी किसी जगह सप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादातर तरक्याती काम जो है वो बंद है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो गया है। बिजली महंगी है, डीजल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सखी सरवर जो कारोबारी इलाका है बिल्कुल तबाह हो गया है। 2.5 साल से सखी सरवर की मीशत बिल्कुल बैठ गई है। सखी सरवर के कारोबारी हजरात का सत्यानाश हो गया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, स्टोन क्रिशर क्यों बंद है, आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर मजदूर बेरोजगार हैं, ट्रक खड़े कर दिए गए, कोई ट्रक नजर भी नहीं आ रहा। सर पहली गाल ते जो बिजली महंगी थी गई बहु बिजली महंगी होने की वजह कि जो ना क्रिशा सारिया बंद थी गए, डीजल महंगा थी गए, ट्रक मालिकान जो है ना ट्रक खड़ा दीते हैं, आडा रहन का ना तरक्याती कम है का ना, बिजली बहु महंगी थी गई, डीजल ही बहु महंगी, यही वजह कि कोई बचता नहीं थी ना पे कोई कशा कहानी, मजदूर बेरोजगार थी गए बिल्कुल, 500 दे कोई रोजगार कहानी ना कोई कम कहानी, हुकूमत कोई ताउन नहीं करेंदी पी। सरवर वड्डा इलाका है, कारोबारी इलाका है, जिंदी वजह कि इन कोई मकसद ताउन कोई या कहानी। जी हाँ, हुकूमत ताउन नहीं कर रही। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। भक्कर में सब्जी की महंगी कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ उसामा हैदर मौजूद है। जी बिल्कुल, जमीन पर काश्त होने वाली सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। लोकल तौर पे जो सब्जियां काश्त की जाती है जिसमें गोभी है, मूली है, मटर है, आलू हैं, इनकी कीमतें भी जो है इस वक्त आम रेट जो सरकारी रेट है उससे ज्यादा जो है बाजार में जो है वो सेल की जा रही है। अदरक जो है 1200 रुपए किलो है, गोभी जो है 120 रुपए किलो है, मटर जो है सरकारी तौर पर 40 रुपए है, लेकिन यहाँ पर 60 से 65 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस तरह आलू जो है वो नया और पुराना करके जो है, जो नया आलू है वो 60 से 70 रुपए और जो पुराना आलू है वो 40 से 50 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से जो कहा जाता है कि प्राइस कंट्रोल जो है यहाँ पे चेक करें, लेकिन जो खरीदार हैं उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इसी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, खरीदार है, उनसे बात करेंगे। सर क्या हाल है आपके? शुक्रिया, पहले तो आपने शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सब्जी खरीदने आए थे, क्या लगा रेट्स को देख के? रेट्स आज वही जो पहले मामला चल रहा है वैसे का वैसा आज भी स्टिल वैसे ही महंगाई, वैसे ही कीमतों का जो है ना। हालांकि इस वक्त जो ये पीक सीज़न चल रहा है, हमारी लोकल सब्जियों का भी पीक सीज़न चल रहा है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि ज़िला बक्खर की सब्ज़ी वो मार्केट में आ गई है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे ये सिंध से या हमारे गिरदो नवा से जो आते हैं तो उस पर किराया भाड़ा लग के जो है ना वो महंगी हो जाती हैं। जब हमारे जो लोग हैं यहाँ लोकल लोग वो इंतज़ार में होते हैं कि कब दिसंबर शुरू हो, बक्खर की जो है ना सब्ज़ी जिसमें गाजर हो गई, मूली हो गई, उसके बाद ये गोभी हो गई, शलजम हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लोकल यहाँ की पैदावार है, यहीं की काश्त है। तो इन दिनों में आके इनका रेट जो है वो बहुत ही जो है ना वो कम रेट होता है, नॉमिनल सा जो है।
हम उसे कहेंगे उसके अंदर ज़्यादा हर आदमी की इस्तात होती है उसे रेट खरीदने बढ़ गए, की। कुछ कहेंगे इंतजामिया को इस हवाले से? देखें जी, इंतजामिया तो बेचारी क्या कर सकती है। देखें, हुकूमत की तरफ से मैं जो है ना उनके खिलाफ बोल के भी रह गए, सब कुछ हमें तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन मामला ये है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत अब ऊपर से जो है कानून बना के इनके ऊपर हुक्म सादिर कर देती है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है आके हमें फेलियर जो है वो यहाँ पे महसूस होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। सरगोदा से आपको खबर दे, कीनू, मुसम्मी, फ्लूटर पककर तैयार। सरगोदा में सिट्रस फ्रूट की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीला से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज के साथ ही सिट्रस फ्रूट के सीजन का भी आगाज हो जाता है। और अगर सरगोदा की बात की जाए तो इसे शहीनों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिट्रस फ्रूट के बेशुमार बागात हैं जहाँ पर अब दिसंबर के साथ कटाई का मरहला भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाएं जानिब यहाँ पर कटाई का मरहला जारी है। इनसे बात करेंगे ये किस जगह से यहाँ पर आए हैं कटाई करने के लिए, चूंकि किन्नू, इसके अलावा मौसमी और दीगर जितना भी सिट्रस फ्रूट है पक्कर तैयार हो गया है। अच्छा सर जी दसो किधरों आए हो तो किवें कटाई करी दी? ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੁੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ यानी किन्नू वखरा करते हो, मौसमी वखरी करते हो? ਛੋਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮੀ ਫਲੂਟਰ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। अच्छा फिर ये जनाब लोड होके मंडियां च जांदा है ते लोकी खरीद के दूसरे करते ने? दूसरे शहरों जाते बाहर दे इलाके में, मर्दान, कराची, ऐसे ऐसे शहरों में जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये मुल्तान से भी इसको भेजा जाता है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मियां चन्नू के टी चौक में रिक्शा रेडी बानों की भरमार, गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड भी कायम। बस के स्टॉप से ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से हादसात मामूल बन गए। फखर जमान अपडेट करेंगे। मियां चन्नू की मेन शाहरा टी चौक पर, जहां पर नजायज तजावजात की भरमार है, जगह जगह जो है वो रक्शे रेडी बानों का कब्जा है। इसके साथ साथ जो है एक टैक्सी स्टैंड भी कायम है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद है। सर बताइएगा नजायज तजावजात के हवाले को और ट्रैफिक की रवानी के हवाले से क्या कहेंगे? जी आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त मियां चन्नू के टी चौक में खड़े हैं। मियां चन्नू में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ से 3 तरफ की ट्रैफिक गुजरती है और यहाँ पर चौक नहीं है। यहाँ तजावजात भी इतनी ज्यादा है कि दिन के वक्त भी शहरियों को गुजरने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड भी और बस वाले भी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसके बारे में गौर व फिक्र किया जाए, यहाँ से टैक्सी स्टैंड को किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए और यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को यहाँ स्टॉप करने की बजाय बस स्टैंड पर स्टॉप करने के लिए पाबंद किया जाए और इनके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम उठाया जाए। इनके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम उठाया जाए। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्सी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।